परमात्मा की वाणी। गरीबदास साहिब जी एक किसान थे, अनएजुकेटेड थे, और अक्षेत्र के अंदर जहाँ वो रह रहे थे उन्होंने उन्हीं लोगों को समझाना था। इसलिए उन्होंने, वैसे तो वो सर्वज्ञ थे, सारी भाषाओं से परिचित थे, इनमें सब भाषाओं का समावेश किया अपनी वाणी में, तो उसमें सिंपल भाषा प्रयोग की है। तो जैसे तो इसलिए उनको आप जी अब नहीं समझ सकते थे। इस दास के ऊपर मेहर करी के हमारा जन्म भी उसी समय से हुआ है कि हमें वो सारे देसी शब्द याद हैं, अपने स्वदेशी लोकल शब्द याद हैं, और इस वाणी को इसलिए हम समझ पा रहे हैं। यदि इस वाणी को अब वर्तमान के 10, 15, 20 साल से जन्मे बच्चे पढ़ रहे थे, इनके कुछ भी याद ना हो, ये समझ नहीं सके इसमें लिखा की है। जैसे बहुत से देसी शब्द हैं इसके अंदर, तो इसलिए पासिंग शब्द इन बालका का याद भी ना होगा, बच्चा ने पासिंग क्या न कहे। तो पहले एक तराजू हुआ करती थी, बैलेंस तुला होती थी, उसके बीच में एक डंडा होता था और डंडे के बीच में एक रस्सी बांध रखी, छोटा सा रस्सी बांध देते, उसको पकड़ते थे, और वो ऐसे लंबी डंडी और उसके नीचे पलड़े लटका करते। और वो जो व्यापारी सौदा तोलने आते थे घर पे किसी किसान के, हमने देखे खूब वो सारी क्रियाएं। तो सबसे पहले किसान कहता था कि तू ये तेरी पालड़ी में तो तराजू में गड़बड़ हो, इसको करके दिखा बैलेंस सही। तो वैसे दिखाता था, जब उसमें कोई गड़बड़ होती, कुछ कमी होती, तो उसको यानी ठीक करने के लिए, एरर ठीक करने के लिए, वो पालड़े ऊंचे नीचे होते, उसमें कोई गड़बड़ होती, तो एक तरफ जिधर जो सा ज्यादा ऊंचा होता उसकी तरफ कुछ कणक, जैसे गेहूं तोल रहा है सेठ, तो गेहूं ही 2 मुट्ठी गेहूं उठा के उधर डाल देते थे, फिर वो पलड़े उसके बैलेंस के तुला के बराबर हो जाते थे, उसमें डिफेक्ट नहीं रहता था। और फिर उसी की तरफ वो रख दिया करते थे बट्टे, और दूसरा जो फरी रहता था पलड़ा, उससे फिर गेहूं गद्दा गद तोला करते थे। कहने का भाव ये है, जो पासिंग रखी गई कणक उस तुला की एरर को ठीक करने के लिए वह इतनी है, वो एक तरफ रखी, उसका उस सौदे में कोई लेन देन नहीं है जो सौदा हो रहा है। तो यहां परमात्मा कह रहे हैं, 3 सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। ये 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो, यदि कोई आपको ये दिखावे जिसने जीवन में कभी लाल ना देखा हो, हीरा ना देखा हो, वो इतना होता है 200 ग्राम का मुश्किल है, एक पत्थर चमकीला, और उसको कोई ये कहे कि ये 9 करोड़ की कीमत का है, आम आदमी कति नहीं माने है कि ना ये पत्थर है 9 करोड़ का, 9 करोड़ में तो गाड़ी भर जाए, पैसे की नहीं हो सकता। लेकिन जिसको उसका ज्ञान है वो नो कहेगा कति 100 की 100 बात है, ये तो 9 करोड़ का लाल है। तो ये जो सिमरन है जो आपको दास बता रहा है, परमात्मा ने बताया है, ये ज्यों की ज्यों कीमत का है। अब जैसे सतनाम क्या है, इसमें 2 अक्षर हैं, एक ओम और दूसरा तत्संकेतिक। इन दोनों का सिमरन होता है श्वास उश्वास से। तो एक श्वास उश्वास से विधिवत किया हुआ, अपने आप को मनमाना यो नाम किसी से पता लग जा रहा पर जाप करने लग जाओ, उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो इसका एक सिमरन है, इतनी वैल्यू रखता है। अब देखो, एक सारा दिन मान ले न्यू करे राम 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 राम, पहले तो राम नाम जपण का नहीं, इससे कोई लाभ नहीं होगा।
मोक्ष लाभ नहीं होगा। राम का अर्थ क्या है? जैसे हम सत साहिब कहते हैं, ये सत साहिब हमारा कोई जाप का मंत्र नहीं है, ये तो हमें एक ये कोड वर्ड समझो हमारा कि हम इससे परमात्मा की याद ताजा करते हैं। सत्य का अर्थ है अविनाशी, सच, और साहब माने भगवान, यानी परमात्मा की भक्ति ही सत्य है इस मनुष्य जीवन में। बाकी हमारे साथ कोई भी वस्तु जाने वाली नहीं है। तो इसका वास्तव उद्देश्य ये होता है कि हम सत साहेब बोलते हैं, आप भी कहते हो भाई सचमुच आपके हृदय में न्यू आवे सत साहेब, तो दूसरा भी भक्त बोलेगा सत साहेब। भाव ये होना चाहिए कि ये सब जहाँ हम क्रिया कर रहे हैं ये तो हम फंस गए या मजबूरी है, लेकिन सच्चा तो भगवान ही और उसकी भक्ति ही है। ये मूल उद्देश्य, सच्चा काम तो यही है, ताकि फिर वो भक्ति याद रहे उसके। जैसे राम राम बोला करते थे, राम का अर्थ है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उसकी साधना जैसे भी उन ऋषि महर्षि बताया करते थे, वो ओम नाम देते थे और कहते थे कि कोड वर्ड बोलना, ओम 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 नहीं कहना किसी को, ओम ओम दूसरा भी फिर बोल भाई ओम ओम नहीं। इससे क्या होता है कि फिर तुम अनधिकारी होने के कारण उस मंत्र को दूसरे को बोल देते हो, तो आप उसके गुरु हो गए, आप अधिकारी हैं नहीं, वो दोषी हो गया, आप भी दोषी हो गए। तो उसके लिए उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे कि राम राम बोला करो। जैसे सुबह सुबह कोई व्यक्ति मिलता है एक दूसरे से, तो उनसे कहते जैसे अब हम सत साहिब बोलते हैं, पहले हम राम राम बोला करते हैं, तो सामने वाला भी कहता था राम राम। अब ना तो उस राम का बेरा, ना उस नाम का पता, वो राम राम जरूर कहते थे। अब ऋषि जी ओम नाम देते थे, लेकिन इसको गुप्त रखने को कहते थे कि तुम किसी को बताना नहीं है ये मंत्र, क्योंकि यदि शिष्य किसी शिष्य को ये नाम बताता है तो वो स्वयं भी दोषी हो जाता है, और कोई व्यक्ति उसके कहने से उसका जाप शुरू कर देता है तो वो भी दोषी हो जाता है। जैसे कोई नकली पासपोर्ट बनाता है, लाइसेंस बनाता है, तो दोनों दोषी हैं, वो अधिकारी नहीं। इसलिए इसको गुप्त रखा करते थे और कहते थे राम राम। राम राम का अर्थ है कि भाई भगवान गुरुदेव ने जो नाम दिया है, परमात्मा की भक्ति करते रहना, कहीं काम में कार्य के अंदर संसारी काम में भूल ना लग जावे। तो चलते चलते कोई राम राम कहता था, उसको याद आती थी, ये संकेत करते थे कि तुमने ये नहीं कहना कि ओम नाम जप ले, गुरु जी ने बता रखा है, कदे भूल लग जा, नहीं। वो यूँ बताया करते ऋषि जन कि तुम एक दूसरे से भगवान की भक्ति याद दिलाते रहना, यहाँ भूल बहुत शीघ्र पड़ती है। तो कहीं तुम आपस में मिलो तो बोलना राम राम, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि भक्ति ना भगवान का वो नाम जाप कर ले, कदे भूल पड़गी हो। जैसे आप खेतों में जा रहे हैं, मजदूरी पर जा रहे हैं और अन्य किसी कामवश सफर कर रहे थे, पहले तो सफर पैदल करते थे, तो रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता और उसका भूल पड़ जाती थी कोई इधर उधर के विचारों में, सामने वाला कहा करता राम राम भाई राम राम, फिर वो कहता था राम 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 राम, ओहो कहता मैं भूल गया था भाई। अब तो वो मन आध घंटे तक फिर श्रवण होता रहा उसका, फिर भूल सी पड़े, इतने कोई फिर टकरा जा राम राम कहने वाला। तो कहने का भाव ये है कि फिर वो मंत्र याद रहते थे, वो जब भक्ति करते रहते थे। लेकिन कहते हैं राम नाम जप कर थर होई, सत्य नाम में मंत्र दोई। राम नाम जप के थर होई, थिर सथिर माने फॉर एवर, सतलोक में रहना, फॉर एवर, यानी फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। उसको राम नाम जप कर थर होई, और सत नाम में है वो मंत्र दोई। ये है वो राम नाम, वो सतनाम के 2 अक्षर का ये राम नाम है। और वो राम नाम जपते थे केवल एक ओम ही,
तो ये इनकम्प्लीट था। और उनकी जाप करने का तरीका भी एक मजदूर वाली कमाई थी। दास जो आपको बताना चाहा था, अब उस पॉइंट पर आया है कि वो जो साधना थी मौखिक जाप की, ओम 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 ओम, फिर कोई नुकड़ ओम, 1 घंटे में कहें ओम कहें, ये सारी बकवाद थी। तो ये इसलिए तो वो तो 10 लाख बार मौखिक जाप करे और एक बार श्वास से जो दास बतावेगा, वैसे अपने आप चाहे वो ओम वाले उपकरण भी लाग जी, उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनका तो आदेश वैसे ही करना है। तुम वैसा करोगे तो वो तुम्हारे भगवान का आदेश खंडन होने से दोषी हो जाओगे। और हमारे भगवान का आदेश है, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसे श्वास को हो, आवण हो के न हो। अब हमारे भगवान का तो आदेश है कि श्वास उश्वास से नाम जपना है, और इनके भगवान का आदेश है कि उच्चारण करके करना है। तो अगर वो उच्चारण ना करके वैसे करेंगे तो वो उसका आज्ञा की अवहेलना होने से भी अपराधी है। यानी इस काल ने तो आपको यहाँ फंसा कर रखना है। इसका उद्देश्य यही है कि आत्मा, इसको मालूम है कि आत्मा भक्ति बिना नहीं रह सकती। इसको परमात्मा की तरफ उसी दिन से होगी थी जिस दिन से ये सतलोक से इस काल के साथ आई थी। उसी दिन से प्रभु की आवश्यकता इसको महसूस होने लगी थी, और आज तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि हम काल के द्वारा भ्रमित ज्ञान पर आश्रित रहे।